हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आज हम डेली फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस करने जा रहे हैं ऑन 27 फरवरी 2025 को। तो चलते हैं जी ट्रेडिंग व्यू पे और एज़ यूजुअल सबसे पहले हम शुरू करेंगे AUD USD से। ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे एक ओवरऑल सेल ट्रेंड मार्क कर रखा था और इस सेल ट्रेंड के अंदर अगर आप थोड़ा सा देखें, बेसिकली ये जो मूव था ये कुछ इस तरह से है। यानी कि अब ये जो हमारे पास लिक्विडिटी हंट हुई है, इसके बाद मार्केट के अप उठने के चांसेस हैं, ऊपर से लिक्विडिटी क्लियर और फिर उसके बाद सेल। तो जो कि मार्केट ये एक अच्छी खासी वीक सेलिंग दे चुकी है, अपसाइड लिक्विडिटी जनरेट कर चुकी है, तो लिहाजा मार्केट यहाँ से अप जाएगी और फिर उसके बाद फर्दर यहाँ से सेल डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। तो AUD USD के अंदर अब एक रिट्रेस बाय और फिर उसके बाद सेल साइड के ऊपर एक मूव आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं GBP USD पे। GBP USD के अंदर हमने यहाँ पे ये अप साइड पे एक लिक्विडिटी मार्क कर रखी थी, इसको मैं 1 आवर पे ले जाता हूँ कि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट होगा। तो ये अब इस वक्त मूव दे चुकी है मार्केट। अब अप साइड पे मूव देने के साथ साथ मार्केट ने यहाँ पे लो साइड पे भी मूव दे दिया है और नेक्स्ट पॉसिबल जो डायरेक्शन है मार्केट की वो क्लियर कट बाय है। अब उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि सेल आते हुए मार्केट को यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज नहीं करनी चाहिए थी, जो कि मार्केट ने कर दी है। तो अब मार्केट यहाँ से आपके पास क्लियर कट बाय डायरेक्शन में ही इसकी नेक्स्ट टारगेट है। USD JPY यहाँ पे दोबारा से एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है और इसके अंदर हमारे पास ये एक सर्टेन हाई और लो है और अभी के लिए मार्केट की कोशिश है 149.54 इस एरिया के आसपास मार्केट का आना और फिर यहाँ से दोबारा रिजेक्शन देके मार्केट डाउन जा सकती है। बट ओवरऑल USD JPY भी जो है ये बाइंग प्रेशर के अंदर आ गया है। उसकी वजह ये है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा आने के बाद मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो गई है और उसके साथ साथ यहाँ पे डिमांड ऑल दो के डिक्रीजिंग है, बट इसका स्टेटस एज कंपेयर टू सप्लाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से USD JPY में बाय साइड की कंडीशंस है। USD कैड को अगर देखते हैं तो USD कैड में ये हमारा हाई था, ये हिट हो चुका है। अब इसके हिट होने के बाद मार्केट के पास नियरेस्ट लिक्विडिटी ये नीचे पड़ी है। तो ये लोअर टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे ये लिक्विडिटी हंट और फिर उसके बाद फर्दर बाय दिखेगी। इसको मैं कलर कर देता हूँ चेंज ताकि नेक्स्ट टाइम हमें ये मार्किंग याद रहे। नेक्स्ट हमारे पास है जी XAU USD। XAU USD में हम यहाँ पे सेलर थे और फिल वक्त हमारे पास मार्केट सेल साइड पे मूव कर चुकी है। अभी भी मार्केट में कोई बाइंग कंडीशंस नहीं है, मार्केट जस्ट एक रिट्रेस की एंट्री लेगी और इसके बाद दोबारा से मजीद सेल मूव देगी। तो लिहाजा XAU USD को आप ये जो नीचे नियरेस्ट लिक्विडिटी बनाई है 87 की, ये तो उड़ाएगी और उसके बाद चांसेस हैं कि 2876 को भी उड़ा दे। तो अगर इनको उड़ा देती है तो सम टाइम लिक्विडिटी उड़ाने के बाद आपको एक लिटिल बिट रिट्रेस मूव देख सकता है। बट ओवरऑल गोल्ड जो है अभी सेलिंग प्रेशर में ज़्यादा है। जब ये लिक्विडिटीज क्लियर होंगी तो फिर उसके बाद मार्केट पॉसिबली अपनी डायरेक्शन को बदल सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।